नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों और आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, इस शानदार वीडियो में काफ़ी बड़े अपडेट के साथ, जो कि आपका है एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो कि नॉन टेक्निकल पोस्टों पे हो रहा था। इस बार एसएससी के द्वारा 2023 में जो एमटीएस की रिक्रूटमेंट हो रही थी, इसके अलावा हवलदार की जो कि सीबीआईसी और सीबीएन के अंदर हो रही थी। आपको इसके बारे में, आपने अगर नहीं देखा है आप जाकर देखें। जो लोग अभी इसके बारे में पहली बार जान रहे हैं, ये मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके बारे में कि एमटीएस का जो रिक्रूटमेंट है उसका अभी जो है आपका रिजल्ट आ चुका है। ये रिजल्ट जो आया दोस्तों, अब ये सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं आपके पीईटी और पीएसटी के लिए, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंसी टेस्ट और इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये आपके जो आपको रनिंग करनी होती है और लॉन्ग जंप, हाई जंप या फिर जो भी आपका फिजिकल होता है उसके लिए उसको हम बोलते हैं पीईटी और पीएचटी। ये आपका ना कि सिर्फ एमटीएस में होता है, ये आपका सब इंस्पेक्टर यानी आपके पुलिस फोर्सेस, पुलिस के लिए भी होता है, फोर्सेस में भी होता है। सपोज अगर आप बोले कि पीईटी हो रहा है स्टीनोग्राफर में, तो वो नहीं होता है। स्टीनोग्राफर के लिए आप समझ रहे होंगे, स्टीनोग्राफर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दूं, जिस पोस्ट पर होता है उनके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एमटीएस की और हवलदार की ये अलग अलग तरह के पोस्ट थे। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था जब इसका नोटिफिकेशन आया था। तो जो लोग नए होंगे वो वहाँ से जाके समझ लेंगे इसको, इसके बारे में, इस पोस्ट के बारे में और बाकी जानकारियाँ। अभी हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट के बारे में। आपको बता दूं, एमटीएस का इस बार का जो रिजल्ट है वो कैसा गया है, कट ऑफ क्या आए हैं, क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ गए हैं, सारा कुछ डिस्कस होगा। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको बता दें कि इसमें आपका कुछ समय बाद इसमें एग्ज़ाम होगा, पीईटी और पीएचटी जैसा एग्ज़ाम होगा। इन सभी का होगा जिनका नाम आ गया लिस्ट में। अभी जिनका नहीं आया तो उनको वेट करना है। अभी इसके बाद एक और लिस्ट आएगा जिसमें आपका उनका रहेगा, सबका रहेगा, जिसमें आपका जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए उनकी भी रिजल्ट की लिस्ट आ जाएगी, जो उनको पता लग सकेगा कि उनका नाम क्यों नहीं आया है। तो उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, समय लगेगा उसमें। चलिए हम बात कर लेते हैं एसएससी में। एसएससी आपका ये एग्ज़ाम करा रहा था इस बार का भी, जैसे हर बार ही कराता है। इसमें वैकेंसी इस बार दी थी 1762, यानी 1762। इतने लोगों को रिक्रूटमेंट करने का ठाना था, तय किया था एसएससी ने इस बार एमटीएस और हवलदार की पोस्टों पर, इन इन जगहों पर। जिसके विरुद्ध, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने कितने लोगों को सिलेक्ट किया है, कितने लोगों को आगे भेजा है, वो हम देख लेते हैं। सारे लिंक मैंने डाल दिए हैं वीडियो के नीचे, वहाँ से आप जाकर चेक करिए। दूसरा, टेलीग्राम पे भी आपको सारा प्रोवाइडेड है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है भाई? टेलीग्राम का लिंक जो है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये आप देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले कट ऑफ्स को, उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट आपके पूरे जो रिजल्ट की लिस्ट है आपकी, कौन लोग सिलेक्ट हुए कौन नहीं हुए, सिलेक्टेड वालों की वो सारी लिस्ट हम चेक करने वाले हैं। एमटीएस में आप देखें, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टू शॉर्टलिस्ट पीईटी और पीएचटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। चलिए, और एक में इसमें क्या बोला गया है, एक और चीज़ देख लें। दोनों के लिए बोला है इन्होंने। अब इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर एसएससी कंडक्ट करा चुकी है इस एग्ज़ाम को आपका। ये इन्होंने कब कराया था? ये इन्होंने 1 सितंबर से 14 सितंबर में कराया था। पूरे देश में हुआ था एग्ज़ाम। अब ऐसे भी लोग होते हैं, लोगों को पता ही नहीं लगता है पूरे देश में इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही बड़े अपडेट है भाई ये। आपको बता दूं कि एसएससी ने पूरे इंडिया में एग्ज़ाम करवाया था, जो कि एग्ज़ाम था 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक इस एग्ज़ाम को कराया था इन्होंने। पूरे देश भर में कराया था और ये इन पोस्टों पर रिक्रूट कर रहे थे, उसके लिए कराया गया था। ये पहला ही एग्ज़ाम था, इसका पहला स्टेज था जिसमें पूरे इंडिया में रहा, सक्सेसफुली कंडक्ट रहा। ये 14 दिनों तक के बीच में अलग अलग डेटों पर एग्ज़ाम रहा, 1762 लोगों को जॉब देने के लिए। इसमें इन्होंने बोला कि ये जो कंप्यूटर एग्ज़ाम हुआ था, ये मल्टीपल मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा शिफ्ट में रहा। आप समझ रहे होंगे, 1 से 14 शिफ्ट, कोई एक शिफ्ट तो रही नहीं होगी, कितनी सारी शिफ्टें लगाई होंगी। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट, कमीशन ने जो अपना फॉर्मूला डिसाइड कर रखा है, जो कि इन्होंने बता रखा है। नोटिस नंबर, ये जो नोटिस का नंबर है 2018 की डेट का है। और इसमें 2018 और 19, 2019 के 7 फरवरी के डेट में नोटिस है, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है।
जो इस रिक्रूटमेंट में यूज़ करा गया है। जिनको जानना हो वहाँ से जाकर चेक करेंगे। एज पर द प्रोविज़न अंडर पैरा 18.7 ये नोटिफिकेशन की बात हो रही है फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो अब देखिए हवलदार के लिए होगा। आपको बता दूं फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार CBIC और CBN कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपियरिंग PET और PST बेस्ड ऑन सेशन 2 इन CB। आपके एग्जाम में जो सेशन 2 रहा था ना, उसके अंदर उसके स्कोर के बेस पर आपको जो है यहाँ पर इन्होंने सिलेक्ट किया है PET के लिए। एज पर द गाइडलाइन मेंशन जो आपको पैरा 17 में मिल जाएगी, नोटिस जो आपका आया था रिक्रूटमेंट का यानी फॉर्म का। कैंडिडेट हैव बीन कंसिडर फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसी ऑन ऑफ ओनली दोज पोस्ट कम CCAs फॉर विच दे हैव गिवन देयर प्रेफरेंस इन। अब जिन लोगों ने प्रेफरेंस दी थी ना फॉर्म में, उनको उसी पर मिलेगी। सपोज मानिए आपने जो भी प्रेफरेंस दी थी, पहले MTS रखा, हवलदार रखा, जो भी रखा, तो आपको प्रेफरेंस वाइज ही यहाँ पर पोस्टें मिलने वाली हैं। तो कैंडिडेट अपने PET के लिए जो सिलेक्ट हुए ना, वो अपने सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के सेशन 2 में जैसा भी उनका परफॉर्मेंस रहा है उसके बेस पर वो लोग सिलेक्ट हुए हैं। और हु डिड नॉट जो क्वालिफाई नहीं कर पाए इन सेशन 1 में CBT में आर नॉट एलिजिबल फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेशन 2। तो उनको बताया जा रहा है जिनका जो सेशन 1 पास नहीं कर पाए थे उनका सेशन 2 चेक नहीं हुआ था। सेशन 1 पास करना जरूरी था और सेशन 2 में ये था कि जो लोग उसमें जो मार्क्स ला रहे थे, सेशन 2 पास करने वालों का सेशन 2 चेक हुआ था। और सेशन 2 चेक कर ही उसके बेस पर आपका ये जो रिजल्ट बनाया गया है PET के लिए और PST के लिए। ये इन्होंने सारा कुछ नोटिफिकेशन में साफ दिया था। जो लोग अभी जान रहे हैं इस एग्ज़ाम के बारे में कि इनका इस तरीके से इवेल्यूशन था, मार्किंग स्कीम ये था, वो उनको बता दूं कि ये पहले ही आपका दिया हुआ है इन्होंने। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहे हैं सेशन 1 में एज वेल एज सेशन 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के, वो 30% थे। यानी जितने भी मार्क्स का एग्जाम हुआ था आपका, उसमें से 30% मार्क्स अगर कोई लाया होगा तो वो सब लोग सिलेक्ट हुए होंगे, उनको लिस्ट में नाम दिखेगा अपना। दूसरा, अब ये कहाँ से पता लगा होगा, ये आपने चेक करा होगा आपके आंसर की जब आए थे तब आपने मिला लिया होगा इस चीज़ को। दूसरा, OBC EWS वालों के 25% गए थे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। बाकी जो कैटेगरी रह गए यानी कि SC रह गए, ST रह गए, या फिर जो भी अलग अलग जो भी लोग अलग अलग जाति के लोग रह गए हैं, कम्युनिटी के रह गए हैं, तो उनका 20% था। बात करें यहाँ पर इसके अलावा द कैंडिडेट्स हु फेल्ड जो फेल्ड हो गए हैं PET PST पास करने में, उनको कंसिडर नहीं करा है हवलदार पोस्ट के लिए in the final result. However, if such candidate gets shortlisted for the post of MTS, their candidate will remains valid for the post of MTS। मतलब कहा गया है जो लोग अपना पास नहीं कर पाए ना हवलदार की पोस्ट के लिए, तो वो हवलदार का पोस्ट तो नहीं ले पा रहे, लेकिन वो MTS का ले लेंगे। अगर वो MTS के लिए शॉर्ट लिस्टेड अपने आप को लिस्ट में देख पा रहे हैं तो उनको वो वाला पोस्ट तो मिल जाएगा। मतलब लोगों का नुकसान हवलदार के पोस्ट के लिए हुआ है, अगर हुआ है तो MTS वालों का नहीं हुआ है नुकसान, कोई भी नुकसान नहीं हुआ उनका। फाइनल रिजल्ट जो बताएं अगर फॉर द बोथ द पोस्ट MTS और हवलदार का एट लेटर स्टेज आफ्टर कंप्लीशन। अब देखिए फाइनल रिजल्ट आप समझते होंगे, फाइनल रिजल्ट वो होता है जब आपका सारा प्रोसेस हो जाता है रिक्रूटमेंट का। चाहे आपका PET लेना हो, कंप्यूटर एग्जाम लेना हो, स्किल का टेस्ट लेना हो, कोई सी भी चीज़ जो भी रिक्रूटमेंट में आ रही है वो सब कराने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो आपको PET के बाद इसका रिजल्ट मिलेगा जिसमें आप देख पाएंगे कि वहाँ पर आपको सबका रिजल्ट मिलेगा, सबका जो लोग सिलेक्ट हुए नहीं हुए सबके एक एक चीज़ वहाँ से आपको दिख जाएगी। कैटेगरी वाइज हम ब्रेकअप कर लेते हैं कि इन्होंने फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए इन्होंने जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के सेशन सेकंड के बेस पर इन्होंने जिन लोगों को सिलेक्ट किया है हवलदार के पोस्ट के लिए PET में, उसमें अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपका 390 लोग EWS कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं और OBC से 860 सिलेक्ट हुए। सबसे ज़्यादा OBC से सिलेक्ट हुए हैं भाई, UR से सिलेक्ट हुए 1710। अगर आप कहें कि 1762 तो वैकेंसी है, या इतने ज़्यादा कैसे सिलेक्ट हो गए, क्योंकि अभी आपका PET PST रह रहा है। अब उसके बाद वहाँ से भी आप लोग, वहाँ से भी आपके जो है कुछ लोग ही रह जाएंगे, उतने ही लोगों को मिलेगी जॉब जितनी बताई है। इतने लोग जो सिलेक्ट करें इनको जॉब नहीं दी जाएगी। इनको लिया गया है कि इनमें से देखें जो बेस्ट निकल सकें उनको ले लिया जाएगा। आप देखें तो आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ये नंबर्स हैं जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके नंबर्स हैं ये। 4380 लोग टोटल सिलेक्ट हुए हवलदार के पोस्ट में। बाकी इन्होंने बोला है ये कुछ है कैटेगरी वाइज कुछ लोगों के बारे में बताया गया है।
नंबर्स में कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। दूसरा इन्होंने बोला है कैटेगरी वाइज और CCA वाइज कट ऑफ डिटेल जो है आपकी हवलदार पोस्ट की, वो एनेक्सर 1 इसी में आपको दिखाने वाला हूँ कट ऑफ क्या है हवलदार की। जिनका टाई केस रहा है ना उनका इन्होंने जो सॉल्व करा है इन्होंने पहले ही बताया था, आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। इन्होंने बोला था जो लोग मार्क्स जनरल अवेयरनेस सेशन 2 के जनरल अवेयरनेस में मार्क्स जो ज़्यादा लाए होंगे वो लोग रहेंगे ऊपर, अगर वो टाई केस में आ रहे हैं तो। फिर उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर जिनका सेशन 1 का ज़्यादा होगा वो ऊपर रहेंगे। उसके बाद DOB से देखा जाएगा, फिर अल्फ़ाबेटिकल आपके नाम से देखा जाएगा। टाई केस हो जाता है आपके और आपके सहभागी, आपके साथ रिक्रूटमेंट में शामिल होने वाले लोगों में से कोई भी, उनके और आपके मार्क्स अगर सेम आए तो वो इस तरीके से आपके मेरिट को रेडी करेंगे कि आपको ऊपर करना है या दूसरे कैंडिडेट को, तो वो ये प्रोसेस होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, हवलदार विल बी एबल्ड ऑन द, ठीक है। इन्होंने बोला कि इसका जो एग्ज़ाम का स्केड्यूल है कि कब होगा ये एग्ज़ाम, वो अभी आया नहीं है। ये आपका अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो इसका आपका आ जाएगा 1 वीक के अराउंड, इसमें आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू द आंसर कीज हैव बीन carefully examined and the answer keys have been modified whether necessary. The final answer keys have been used for evaluation. इन्होंने बोला है जो लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आंसर की तरफ से आया था, जो ऑब्जेक्शंस आए थे, क्लेम्स आए थे कि आप इसको चेंज करिए किसी भी क्वेश्चन में, तो उसको मॉडिफाई कर दिया गया था और फाइनल आंसर की के बेस पर ही ये सारा रेडी करा गया है आपका। फाइनल आंसर की और मार्क्स जो है आपके क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड के कैंडिडेट के ये फाइनल रिजल्ट के बाद आएंगे। सिंपल सी बात है ना भाई, फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तो ये लोग बताएंगे ना कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ, कि उसको किसके कितने मार्क्स आए, जो भी चीज़ें होंगी वो तब आपको मिलेंगी। चलिए हम कट ऑफ जानते हैं भाई, कट ऑफ क्या है हवलदार के लिए समझ लीजिए। सबसे पहले हवलदार में आपका जो डायरेक्टोरेट और कस्टम्स और CGST ये 3 तरह के हवलदार यहाँ पर दिखाए गए हैं। हवलदार में भी आप देख सकते हैं 3 तरह के, आपने जो भी सिलेक्ट करा होगा अपने फॉर्म के समय, इनमें से आपने चूज़ कर लिया होगा जब अप्लाई करा होगा। सपोज़ आपको बताता हूँ CCA यानी कि आपका जिस जगह की बात हो रही है, सपोज़ दिल्ली में आपने अगर हवलदार में HCG में अप्लाई किया था, मतलब पोस्ट हवलदार ही है लेकिन इसमें आपकी कैटेगरियाँ हैं, इनके अलग अलग काम होते होंगे, इस वजह से इनकी कैटेगरी है। ये सब नोटिफिकेशन में हमारा हो चुका है डिस्कस, आप देख सकते हैं। तो दिल्ली में आप देखें तो OBC कैटेगरी में कैंडिडेट अवेलेबल 10 सिलेक्ट करे गए हैं। और जिसमें अगर लास्ट बात करें तो इसमें सेशन 2 में कैंडिडेट जो मार्क्स लाया है सबसे कम, इन 10 कैंडिडेट में सबसे कम मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट के मार्क्स जो है 144.45 समथिंग है। और जनरल अवेयरनेस में यही कैंडिडेट जो लास्ट सिलेक्ट हुआ है ये 56 मार्क्स लाया है। सेशन 1 में लाया है लाई है, यहाँ पे कुछ ऐसा बताया नहीं गया। सेशन 1 में 122.90 मार्क्स लाए जो भी कैंडिडेट रहा है वो इतने मार्क्स लाया है। दूसरा DOB इन्होंने बता दिया है, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया जो लास्ट मार्क्स ये लाया है, जो कि दिल्ली रीजन में उसने अगर उसने अपना सिलेक्ट किया था तो उसने HCG अपना हवलदार का सिलेक्ट किया था। OBC उस कैंडिडेट का कैटेगरी है जो लास्ट सिलेक्ट हुआ है। OBC कैटेगरी से ही इन्होंने 10 लोगों को सिलेक्ट किया है यहाँ पर, समझ रहे होंगे आप इसमें। दिल्ली रीजन में HCG UR कैटेगरी से भी 10 लोग सिलेक्ट हुए। इनका कट ऑफ लिखा है यहाँ पर, कट ऑफ सेशन 2 का अलग होगा। सेशन 2 आप जैसा जानते हैं जो सेशन 1 पास करे उनका सेशन 2 चेक हुआ, फिर सेशन 2 के बेस पर आपका ये मेरिट, ये जो लिस्ट है आपकी तैयार हुई है। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपका लाना मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसकी भी आपकी यहाँ पर बताई गई है क्या कट ऑफ है, यानी ये दोनों ही थे। जयपुर वाले अपना चेक कर लेंगे यहाँ से अपना कैटेगरी वाइज, और जयपुर के बाद लखनऊ है, भुवनेश्वर और कोलकाता, उसके बाद गुवाहाटी। तो सब लोग अपना यहाँ से चेक कर लेना अपने हवलदार में जो भी आपने अलग अलग जगहों से अप्लाई किया, तो आप अपने जगह के हिसाब से यहाँ से हवलदार का जो भी आपका था, HCG था या फिर आपका हवलदार में ही कस्टम था, जो भी था आपका, उसको आप देख लेना कैटेगरी वाइज कि आपका कट ऑफ क्या गया और कितने आपकी आपकी कैटेगरी से कितने लोग सिलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे।
हैदराबाद, चेन्नई, CBN और DGPM। तो हमने ये सारे कट ऑफ आपके हवलदार के डिस्कस हो गए भाई। तो आप समझ गए होंगे इस बार जो आपका रिक्रूटमेंट चल रहा था उसका फाइनली आपका इसमें रिजल्ट आ चुका है। शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, लोग कौन कौन सिलेक्ट हुए सबका लिस्ट आ चुका है। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ डायरेक्ट। हवलदार के कट ऑफ आप चेक कर लेना, मैंने सारे टेलीग्राम पर डाल दिया ये सब। हवलदार की पोस्ट के लिए आपको बता दूं ये सब लोग सिलेक्ट हो चुके हैं अभी। ये सभी लोग हवलदार के पोस्ट के लिए ये सभी लोग अपना आप जो है PET और PST देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर है 1004001502 विक्रम सिंह है। रामपाल सिंह फादर का नेम है और इनका DOB लिखा है और इनका कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों ही है। कैटेगरी इनका 1 और सब कैटेगरी 3 है, यानी कि ये कैंडिडेट SC भी हैं और साथ में ESM यानी एक्स सर्विसमैन भी हैं, यानी ये कैंडिडेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोर्स में भी काम कर चुके हैं। प्रियंका, जिनके फादर का नेम यहाँ लिखा हुआ है मुकेश कुमार और इनका DOB भी लिखा है, इनका कैटेगरी 6। अब 6 कैटेगरी क्या है भाई, यहाँ पे ये OBC से हैं यानी अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं ये कैंडिडेट। दूसरा अमन कुमार, साहिल कुमार, रीशु देवी, राहुल देव सिंह, मनदीप और मोहम्मद उसामा, सचिन कुमार, कविता कुमारी और एजाज अहमद, रोहित कुमार, विकास शर्मा, आस्था शर्मा और हक नवाज, जतिन, मनोज कुमार मीना और अखिल टिक्कू, कन्हैया कुमार, अरुण चौधरी। ये सभी लोग वो हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं। मतलब ये मत समझना कि ये वो लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, ये सब वो हैं जिनको अब आगे जाना है। इसमें जिनका नाम नहीं होगा वो लोग नहीं जा रहे हैं, उनका फाइनल रिजल्ट के बाद उनका लिस्ट आएगा जब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आप सिंपल अपने रोल नंबर से इस चीज़ को चेक कर पाएंगे। इन्होंने देखिए साफ बोला है ये रोल नंबर के ऑर्डर में है। आप ये मत समझना इनका रैंक अच्छा है या फिर ये जिस लिस्ट में जिस तरीके से दिए गए उस तरीके से इनके मार्क्स आए, ऐसा नहीं है। इनका रोल नंबर के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में डाला गया है। अभी कुछ लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि हमारी रैंक इतनी आ गई है उतनी आ गई है, तो ये रैंक नहीं है। ठीक है भाई, ये रैंक नहीं होगी, ये आपकी रोल नंबर के हिसाब से आपकी लिस्ट है। काफ़ी लंबा लिस्ट है, हम इसमें लास्ट में चले आते हैं। ये सभी लोग हवलदार के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है भाई, इतने लोग जितने मैंने आपको वहाँ दिखाए थे उतने लोग ही सिलेक्ट हुए हैं। ये रोल नंबर के हिसाब से ये कैंडिडेट लास्ट सिलेक्ट है, नंबर के हिसाब से नहीं। आप ये मत समझना कि ये कैंडिडेट सबसे कम नंबर ही लाया होगा, ऐसा मत समझ लेना। चलिए, सारी जानकारी हो चुकी है। इसको पहला फैला दीजिए दोस्तों, इसको पूरे इंडिया में फैलाइए। झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, जो भी जगह इंडिया में है, जहाँ भी इससे भी आप लोग देख रहे हैं, लोगों तक फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको। जगह जगह से जहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं लोगों तक पहुँचा दीजिए। और इसके आपके अब इसका अगला एग्ज़ाम जो होगा उसका डेट अभी नहीं आया, जब आएगी तब आपको बता दी जाएगी। चलिए, मिलते हैं आपसे दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।